तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुपर पावर गर्लफ्रेंड्स के एपिसोड नंबर 24 के साथ आ चुका हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया था यहाँ पर सभी के सभी लोग अपना पढ़ाई वढ़ाई चालू कर देते हैं। तभी वो जो मेंटर होती है उनकी उसे पता लगती है, जिसका नाम जिन होता है, वो बताती है और सभी को अपनी बुक खोलने के लिए बोल लगती है। तुम्हारा जो क्वालिटी एजुकेशन है और ट्रेनिंग मैनुअल है उसके पेज नंबर 100 आर्टिकल नंबर 30 को पढ़ो और उसके रूल्स के बारे में बताने लगती है। मैं अब आपको रूल्स पढ़ के नहीं बताने वाला। और यहाँ पर जाओ इनकी हालत खराब हो रही होती है और मन में सोचते बोलने लगता है, ऐसी ऐसी क्विज को तो मैंने पहले कभी भी नहीं सुना हुआ है। और तो और ये तरीके प्रोग्राम मेरे टर्म में जोड़ दिया। ये वाकई में मेरे लिए डेथ वर्क होने तक हो सकता है। शायद सुनते सुनते मैं टपक जाऊं, जो कि मुझे मारने के लिए आया हुआ है। मुझे पहले ही इसके बारे में पता लगा लेना चाहिए था, मुझे पता चाहिए था। तो मुझे हमेशा डिलीवरी का काम करना चाहिए था ऑनेस्टली, लेकिन अब मैं गलत चीज में फंस गया हूँ। तभी सेकंड डे की ट्रेनिंग में हमें दिखाया जाता है, यहाँ पर भाई कुछ नमूने बैठे हुए होते हैं, दिखा रहे जाते हैं कुछ, देख ही सकते हैं कुछ अजीब से कपड़े पहने हुए। यहाँ पर वो बताते हैं कि जो सोसाइटी है उसमें 5 तरह की एबिलिटी हेडक्वार्टर हैं पूरी पूरी दुनिया में, जो कि जिन्होंने बता रही होती है। और जो हेडक्वार्टर एसोसिएशन है हमारी सिटी में, पूरी की पूरी एशिया में। और इसके अनुसार हम पूरी की पूरी दुनिया के जितने भी लोग, जितने भी देश हैं, जितने भी मतलब हेडक्वार्टर हैं, वो सभी के सभी फ्रेंडली कंपटीशन कराते हैं हर 5 साल में। लेकिन ये भले ही एक फ्रेंडली कंपटीशन है, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो अपनी स्ट्रेंथ को अपनी कंट्री के लिए शो ऑफ करना चाहते, दिखाना चाहते हैं। इससे पता चलता है कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है। तभी जिन कहने लगती है। और जो भी उस कंपटीशन को जीतता है वो 5 सालों के लिए टॉप 1 पर रहती है, उन पांचों के पांचों हेडक्वार्टर्स में से। तो मुझे इसके बारे में और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इस फ्रेंडली कंपटीशन के बारे में सभी को सही कहा मैंने, और सभी लोग उसकी बातों को आराम से सुन रहे हैं बैठकर ठीक से। और यहाँ पर जिन बुढ़ रही होती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे और कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। तभी जियाउमिन की हालत खराब हो रही होती है और मन में सोचते मुझे लगता है, मैं तो गेम में भी प्रॉफिट ना कमा सकता तो मैं इस गेम से विड्रॉ नहीं कर सकता, बिल्कुल भी विड्रॉ नहीं कर सकता। मुझे अपना काम करना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी वो लिन मियाओ की बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर उसे पूछ रहा होता है अगर यहाँ पर कोई ऐसा टेस्ट आ गया जिसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तभी लिन मियाओ उससे कहने लगती, क्या क्विज? इस साल ये नया नया माल आया है। तभी लिन मियाओ उससे पूछ लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो यहाँ की सेक्शन चीफ हो, तो यहाँ पर इस तरह की स्पेसिफिक ट्रेनिंग तो नहीं होनी चाहिए। तभी लिन मियाओ अपना मुंह फेरती है और उससे कहने लगती है, आजकल मतलब कुछ समय से जो डायरेक्टर्स है उन्होंने वो मुझे अवॉइड कर रहे हैं और सारा का सारा जो मेरा वर्क है वो सेक्रेटरी पर चला गया है। मतलब इसके जो पैसा वैसा चुकाने हैं उनको परेशान कर रहे हैं, तो चुपती हुई फिर रही है। तो सारा का सारा जो मैटर है वो उसकी सेक्रेटरी संभाल रही है। और तभी वो बताती है, और तो और जो सेक्शन चीफ होती है वो ट्रेनिंग टीम मेंबर्स की ट्रेनिंग उसमें दखल नहीं दे सकती। और तो और जो भी ट्रेनिंग कराई जाती है टीम मेंबर्स को वो कंडक्ट की जाती है क्रॉस सेक्शन सेक्रेटरी के द्वारा हर सेक्शन में। तो मैं हमेशा सेक्रेटरी की बात सुनती रहती हूँ, वो हमेशा अपने कंटेंट के बारे में बताती रहती है। तो इसके कारण मैं बहुत ज़्यादा बोर महसूस करती हूँ, तो इसलिए मैंने कभी भी उससे क्यूज के बारे में नहीं सुना है, मुझे माफ़ कर देना। तभी जैविन कहने लगता है, जब तुम सबसे पहले एसोसिएशन में ज्वाइन हुई थी तब तुमने भी ट्रेनिंग अटेंड की थी ना। और तभी लिन उससे कहने लगती है, मैं एक रेयर लेवल 5 की साइकिल एबिलिटी हूँ, तो मुझे इस सब की जरूरत नहीं पड़ती ट्रेनिंग की। अब भाई पोज मार लेती है ऐसे, मतलब हद होती है। और तभी जैविन से कहने लगता है, लिन म्याओ म्याओ, तुम वाकई में कितनी ज्यादा अनरिलेबल हो। और जैविन वहां से जाने लगता है और उसे बोल लगता है, खैर खैर ये सब छोड़ो, मैं क्विज नहीं ले सकता। और तभी लिन उसे पकड़ लेती है और बोलने लगती है, हे मनी ट्री प्लीज मत जाओ। भाई पैसे के लिए बावड़ी है जो मोड़ी। उसके पैर पकड़ लेती है और उसे कहने लगती है, प्लीज मत जाओ। और जामुन उसे झटकाने लगता है, अपने पैरों से हटाने लगता है और बोलने लगता है, हे मेरे पैरों से हट जाओ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तभी जो लिनम्या होती है उससे कहने लगती है, ब्रदर जाओ, अगर तुम इस तरीके से चले गए तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने बीच गेम को छोड़ दिया है। जिसको सुनने के बाद वो सरप्राइज होता है और से बिल्कुल लेक्चर देने लगती है लिनम्या, और से कहने लगती है, हमारे एसोसिएशन के रूल्स के अनुसार जो भी हमारे जो ऑल सभी के सभी मेंबर्स हैं जो भी ज्वाइन करते हैं एसोसिएशन को, सभी को अटेंड नहीं करनी पड़ती ट्रेनिंग को जब तक उन्हें ऊपर से परमिशन ना मिले। एक बार परमिशन मिल गई तो मैं ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम तो डायरेक्ट ज्वाइन हो जाओगे। और कोई भी मतलब बीच में से नहीं जा सकता किसी भी पर्सनल रीजन से। भाई फेर रही है इसको, फिर से फंसा रही है झूठ बोल के। और उसे बोलने लगती है, खैर ये और तो और इस एग्जामिनेशन में जो भी तरह के टेस्ट है एसोसिएशन की तरफ से दिया जाता है वो करना ही पड़ेगा। अगर तुमने ऐसे ही गिव अप कर दिया तो तुम्हें सबसे नीचे रखा जाएगा लिस्ट में। और जियाओमिन की तरफ से देखा जाए तो जब तक वो टॉप पर रहेगा तो उसका मतलब इसकी मौत कभी भी आ सकती है, तो इसलिए सबसे पहले नीचे ही रखना है इसको। और जहाँ पर जो जियाओमिन उससे कहने लगता है, लिन म्याओ म्याओ, मैं किसी को यहाँ पर मारना चाहता हूँ स्पेशली,
और मन में सोचते हुए लगता अगर मैं क्विट नहीं कर सकता तो मैं अपने आप को इंजर्ड पहुंचा लूंगा, चोट पहुंचा लूंगा जानबूझकर। तो ये जरूर इम्पॉसिबल हो जाएगा कि मुझे टेस्ट देने जरूरत पड़े। और अभी तक तो मैंने कंटेंट भी ना देखा टेस्ट का, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। और मंत्र मंत्र कैलकुलेशन करने लगता है बैठकर। और भाई इससे इतना परेशान हो जाता है और चिल्ला पड़ता, अरे नहीं कि यहाँ पर कोई है तरीका नहीं है अपनी मौत से बचने का। तभी तीसरे दिन की ट्रेनिंग में दिखाया जाता है जहाँ पर जिन आती है उससे बोल लगती है। अब जबकि हमारी जो 3 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ आप सभी की जो अंडरस्टैंडिंग है असिस्टेंट को लेकर इंटेलिजेंस सेक्शन में अब सभी लोग ब्रेक ले सकते हैं। कुछ मिनट का हमारा टेस्ट जरूर स्टार्ट हो जाएगा कुछ समय बाद। यहाँ पर सभी के सभी लोग की हालत बहुत खराब हो गई होती है, सभी लोग बोल रहे होते हैं हम लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं, हमारा जो माइंड है वो पूरी तरीके से फुल है। और एडवर्ड भी कहता है मैं और ज्यादा कुछ नहीं सीख सोच सकता। और तभी चश्मे से होता है वो बोलता है तुम लोग कचरे हो और कुछ नहीं। सबसे ज्यादा हालत तो खराब होती है जाओबिन की, जो कह रहा होता है टेस्ट टेस्ट बफ लॉन्च डेड, मरने वाला है टेस्ट में अगर फर्स्ट आया तो। आज हमें दिखाया था जिनको जो टेस्ट ले रही है उन सभी का। यहाँ पर जिन बोलती है तुम सभी के सभी लोग तो बहुत ज्यादा थके हो लग रहे हो, क्या तुम सब लोग बाद में जो टेस्ट होने वाला है उसे संभाल लोगे। तभी चश्मे से पूछता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आखिरकार हमारा जो टेस्ट है वो है क्या, क्या उसमें ऐसा कुछ है जो हमने पढ़ा है वो सब पूछा जाएगा, या फिर कोई डेडलाइन वगैरह, या इम्पॉसिबल है, क्या मतलब क्विज कितना बड़ा रहेगा, क्या क्वेश्चन रहेंगे, कुछ डिटेल वगैरह कुछ है इसकी। अगर ऐसी बात है तो मैं इस बात को लेकर थोड़ा श्योर हूँ, गेस कर सकता हूँ कि जो जो हमारी ट्रेनिंग में जो कंटेंट है वो कुछ उससे रिलेटेड नहीं है। तभी जिन उससे कहने लगती है इसमें कोई कमेंट नहीं, कोई बकवास नहीं इसमें। तभी जो सुस्मित से वही लगता है तुम्हारे आंसर को देखते हुए मैं इस बात को गेस कर सकता हूँ कि जो कंटेंट आने वाला है वो डिफरेंट रहेगा सभी के लिए, अलग अलग आएगा हर बंदे के लिए कोई टेस्ट में। तो तुम तभी नहीं बता सकती क्या आने वाला है इस टेस्ट में। तभी जिन उससे वही लगती है एक इंटेलिजेंस सेक्शन की टीम के मेंबर होने के नाते ये कमांडेबल है इस तरीके का आइडिया होना, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कहना चाहती इस मैटर में। और मुझे लगती है अच्छा ठीक है 30 सेकंड के बाद हमारा टेस्ट स्टार्ट होने वाला है तो सभी लोग तैयार हो जाओ। और जाओ उन्होंने सोचते मुझे लगता है इसे देखकर ऐसा लगता है मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकता, खैर भूल जाओ, ये मेरे लिए बेटर होगा कि मैं रिबूट करूँ सब कुछ। और तभी भाई जिन बोलते हैं 20 सेकंड, तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है जिसे देखकर सब सरप्राइज होते हैं और बोलते क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर लाइट कैसे चली गई अचानक से, और यहाँ पर हम सभी को बंद क्यों करना चाहते हो सेक्रेटरी। और वहाँ पर कुछ बब्बर मुझे लगता है जिसे देखकर सब पैनिक हो जाते हैं। और तभी जन बोलती है काउंटडाउन स्टार्ट होता है। यहाँ पर धुआं देखकर सभी लोग अपनी नाक बंद कर लेते हैं। और तभी जब ये देखकर बोलता है क्या ये क्या हो रहा है, क्या ये लोग हमें बेहोश करना चाहते हैं। और भाई जिन होती है वो मास्क पहन लेती है और काउंटडाउन 6 पर आ जाती है। 5, जब मन में सोचते बोल लगता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, सबसे पहले यहाँ से तो निकलने का नाटक करूँ क्या। 4, और मन में सोचते बोल लगता है ये वास्तव में बहुत अनोइंग होने वाला है, खैर जो भी हो। 3, सबसे पहले मैं लेट जाता हूँ फिर देखेंगे आगे क्या होने वाला है। 2 एंड 1, और जिन अनाउंस कर देती है टेस्ट स्टार्ट होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमारे टेस्ट के बारे में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही, आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिएगा।